रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुसलमानों का एक ऐसा फ़िरका जो मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान नहीं है, और वो फ़िरका अपने आगे किसी भी मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता कि उनका पहनावा दिखावा सब कुछ मुसलमान की तरह ही है। और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, उन्हीं को भी उन्होंने ही कत्ल किया था। वो फ़िरका इस्लाम को भी नहीं मानता, और शिया और सुन्नी के अलावा वो तीसरा फ़िरका आखिर कौन सा है? वो फ़िरका आज कहाँ पर आबाद है जो मुसलमान होते हुए भी मुसलमान से बिल्कुल ही अलग है? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं उस तीसरे फ़िरके के बारे में। मुसलमान तो है, मुसलमानों की तरह दिखता भी है, लेकिन मुसलमान अंदर से नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस फ़िरके के बारे में क्या फरमाया है तो आप जानते ही होंगे। हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन मुसलमान 72 फ़िरकों में बटा हुआ होगा, कि या दो नहीं बल्कि 72 फ़िरकों में मुसलमान के टुकड़े टुकड़े हुए होंगे। और हर नबी की अपनी अपनी जमाने की उम्मत होगी। जहन्नम के गड्ढे में सबसे ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। दोस्तों, शिया और सुन्नी के बारे में अब तक आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन इन दोनों ग्रुप के अलावा भी मुसलमान का एक तीसरा ग्रुप और है, जिसको लोग खवारा जिरख्याब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस फ़िरके की शुरुआत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो गई थी, और बहुत सारी हदीसों में इस फ़िरके का भी जिक्र मौजूद है। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फ़िरके की निशानियां बहुत सारी पहले ही बता दी हैं, और इस फ़िरके की पहचान दुनिया के सामने उस वक्त पेश की जब हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ी जंग हुई थी, और उस जंग को जंगे सफीन के नाम से जाना जाता है। एक मरतबा हजरत अली शेर खुदा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यमन की साइड से सोना भेजा, और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ नए नए मुसलमान आए हुए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सोना उन्हीं के बीच में तकसीम कर दिया था। और ये सब कुछ देखकर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। अंसार ने और कुरैश ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ये सारा माल इन 4 लोगों में ही बांट दिया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नए नए मुसलमान हुए हैं, इनको खुश करने के लिए, इनकी दिलजोई के लिए मैंने इनको ये सोना दे दिया। तो वो लोग तो इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो गए थे। अचानक से वहाँ पर एक और आदमी आया, इसके बारे में हदीस में बताया गया है कि उसकी शकल सूरत बिल्कुल अजीब थी, जैसे उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, और पेशानी उसकी उभरी हुई थी, और गला उसका खुला हुआ था, और उसके बाल उतरे हुए थे। वो आदमी आया तो गुस्से से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बोला इत्ताफिला कि या मोहम्मद, ए नबी, अल्लाह से डरो। नाउज़ बिल्लाह। जब ये शख्स ऐसा बोला तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और बोले कि भला अगर मैं ही खुदा से नहीं डरूंगा तो कौन डरेगा? और जब ये सब बातें हो रही थी तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर बैठे हुए थे, और जब उस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुस्से में बात की तो उनका खून खोल उठा। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी इसको कत्ल कर देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मना फरमाया, और जब वो शख्स चला गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो तुम लोगों से भी ज्यादा बड़े मुसलमान होंगे, और उनकी नमाजें ऐसी होंगी कि तुम अपनी नमाजों को उनके सामने हकीर समझोगे, गलत समझोगे। कुरान पढ़ने में भी वो लोग बहुत ही ज्यादा माहिर होंगे, लेकिन हलक से नीचे कुरान उनको नहीं उतरेगा, और ये लोग मुसलमानों से ही जंग करेंगे, यहाँ तक के काफिरों को बकस देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अगर मैं उस दौर तक जिंदा रहता तो मैं इनको ऐसे कत्ल करता जैसे कौम में समूद को कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि इस कौम के बारे में बहुत सारी हदीसें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो लोग होंगे जो इन लोगों से जंग करेंगे। अब ये लोग खुद को मुसलमान बता रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े मुसलमान हैं, यहाँ तक कि इनको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी कुछ पहचान, उनकी कुछ निशानियाँ बताई हैं, और ये फिरका वजूद में कब और कैसे आया। हमारी इस्लामिक दुनिया के हर खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे हजरत अली शेर खुदा के सिविल जंग से इनकी शुरुआत हुई है। और उस दौर में पहली बार ऐसा हुआ था कि मुसलमानों की तलवार ही मुसलमानों के ऊपर उठनी शुरू हो गई थी, और सिविल जंग में पहले ये हजरत अली के साथ खड़े हुए थे, और फिर बाद में उनसे अलग होकर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक के हजरत अली शेर खुदा के इतने बड़े दुश्मन बन गए थे कि हजरत अली को ही इस्लाम से अलग
मानना शुरू कर दिया था। कहते थे कि तुम मुसलमान हो ही नहीं। ये लोग इतने बड़े कट्टर थे कि इनका मानना, इनका कहना था कि मुसलमान हो या ना हो, लेकिन मुसलमान होने का दिखावा होना चाहिए। कि मुसलमान पूरा सफेद कपड़ा पहनता है, दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है, टखनों से ऊपर कपड़े पहनता है, कि ये लोग मुसलमानों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन अंदर से अल्लाह को माने या ना माने, सुन्नतों को माने या फिर नहीं माने, इस बात से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बस मुसलमान का दिखावा होना चाहिए इनके लिए सबसे मेन। और फिर इसके बाद इन लोगों ने कुफ्र ए गुनाह करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर किसी इंसान से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाया करती थी तो उसको इस्लाम से ही खारिज कर दिया करते थे। अगर किसी मुसलमान ने मना करने के बाद भी कोई गुनाह कर दिया तो इनके मुताबिक वो शख्स मुसलमान ही नहीं रहता था और वो मुसलमान से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था। और कुरान की आयतों को भी ये लोग अपने हिसाब से ही चलाते थे, मायनों को समझकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि डायरेक्ट ही कुरान के हिसाब से फैसला कर दिया करते थे। तभी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये लोग कुरान को तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हज़रत अली शेर खुदा के दौर में 3 जंगें हुई थी। पहली जंग जंग जमाल थी। इसमें एक साइड में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जुबैर, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। हजरत अली शेर खुदा बिल्कुल अकेले तन्हा थे। दूसरी जंग जंग शफीन थी। इसमें एक साइड हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा थे और दूसरी साइड हजरत अली शेर खुदा बिल्कुल अकेले थे। तीसरी जंग हजरत अली के साथियों से ही थी। उनका ये कहना था कि जंग खत्म होने के बाद और हारने वाली फौज के साथ वो सब होना चाहिए जो पहले आम हारने वाली फौज के साथ किया जाता था, यानी उनके माल गनीमत को लूट लिया जाए, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और उनके हारने वाले लोगों को गुलाम बना लिया जाए। यानी वो सब जो एक हारने वाली फौज के साथ किया जाता है वही उनके साथ भी होना चाहिए। उनके पर जरा भी रहम नहीं खाना चाहिए, उन पर जरा भी तरस नहीं खाया जाएगा। मगर हजरत अली शेर खुदा ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि दोनों साइड में ही मुसलमान हुआ करते थे। कि ये जंग ना इत्तिफाकी की जंग थी, कोई बंटवारे की जंग नहीं थी, ये कोई धर्म की जंग नहीं थी। जब हजरत मुआविया के साथ ये जंग हुई तो ये लोग जंग को अपने तरीके से ही करना चाहते थे, यानी लड़ाना चाहते थे। आपने इनकी बात को नहीं माना तो ये लोग आपके ही सामने खड़े हो गए थे और जंग करने को तैयार हो गए थे। जब हजरत अली की मुआविया के साथ जंग हो रही थी, लोग हजरत अली शेर खुदा के साथ ही थे, खत्म ही होने वाली थी, हजरत अली जीतने ही वाले थे। तो इन लोगों ने कुरान की कॉपियों को अपने नेज़ों पर उठाना शुरू कर दिया था कि यही अब खुदा की किताब है और यही अब फैसला करेगी की। और इस बात को देखकर हजरत अली रुक गए थे और इन लोगों ने कहा कि आपस में बातचीत करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। और फिर दोनों साइड से अपना अपना एक एक आदमी भेजा गया और फिर वही लोग जो हजरत अली से हारने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए कहते थे, वो 2000 लोगों से भी ज्यादा जो हजरत अली की फौज में थे, फिर वही लोग हजरत अली की फौज से निकल गए थे। फिर इन्होंने अपना एक अलग ही डेरा डाल लिया था और हजरत अली शेर खुदा को खलीफा मानना तो दूर, इस्लाम से भी इन्होंने खारिज कर दिया था। इन लोगों का ये कहना था कि हजरत अली और हजरत मुआविया दोनों ही कम्युनिटी इस्लाम को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए ये फिरका इन दोनों से ही अलग हो गए थे। लोग बगावत पर ही उतर आए। लालच में ये लोग जंग करते, माल को लूटते, लोगों को गुलाम बनाते, जो कि ये हजरत अली से भी यही कराना चाहते थे, लेकिन हजरत अली ने इनको मना कर दिया था। इसीलिए हजरत अली को अपना दुश्मन मानने लगे थे। और फिर ये लोग हजरत अली के बारे में भी पूछा करते थे और जो लोग हजरत अली के पक्ष में बोलता था तो उसको कत्ल कर दिया करते थे। जब इनका ये क्रूरता बढ़ती चलेगी तो हजरत अली शेर खुदा ने जंग करने से पहले इनको समझाने की बहुत कोशिश की, वो लोग ऐसा ना करें, उनसे बात करें कि उनकी क्या मर्जी है, उनकी बात को सुना जाएगा और समझा भी जाएगा। और इनकी मर्जी को जानने के लिए हजरत अली ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा को इनके पास भेजा। और जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इन लोगों से बात की तो उन लोगों को समझाने में कामयाब हो गए थे कि वो लोग गलत रास्ते पर हैं। फिर उन्होंने अपनी गलती को मानकर 4000 से भी ज्यादा लोग आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के साइड हो गए थे। कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी बात को नहीं माना तो उनसे ही उनको जंग करनी पड़ी थी और ये वही जंग है जिसका नाम नहरवान है। इस जंग में कुछ ही लोग ऐसे थे जो बच गए थे, वरना ज्यादातर लोग तो जंग में ही मारे गए थे। लेकिन इस फिरके के जो लोग बच गए थे उनकी सोच अभी भी वही की वही थी, वो बिल्कुल नहीं बदले थे। फिर कुछ वक्त के बाद जब मक्का में लोग हज करने के लिए पहुँचे, मदीना में भी बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद थे। फिर उन्होंने वहाँ पर बैठकर ये बात की थी कि ये 3 लोग ही इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन लोगों ने ही इस्लाम को परेशान करके रखा है। और वो 3 कौन है? हजरत अली, हजरत मुआविया, हजरत इब्ने अय्यास। और फिर इन लोगों ने प्लानिंग की और इन तीनों को शहीद करने की कोशिश की। हजरत अली को शहीद करने वाला शख्स इब्ने मुस्लिम था, जो सुबह 19वें रमजान
दौरान वहाँ के वक्त जब हजरत अली शेर खुदा फजर की नमाज अदा कर रहे थे, वही शख्स इब्ने मुस्लिम एक जहर लगी हुई तलवार को लेकर आया और नमाज की हालत में ही जहर लगी हुई तलवार से हजरत अली शेर खुदा के ऊपर वार किया। सजदे की हालत में ही हजरत अली शेर खुदा को शहीद कर दिया गया था। हजरत अली शेर खुदा 2 दिन के बाद शहीद हो गए थे, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा को बिना नमाज के बिना सजदे के नहीं मारा जा सकता था, इसीलिए उनको सजदे की हालत में ही शहीद कर दिया गया था। ऐसा कि ये लोग जंग में काफी हद तक मारे जा चुके हैं, मगर बाकी बचे हुए लोग लंबे अरसे तक जिंदा रहे। और बनु उमैया को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, चोट देने वाले यही लोग थे। बनु अब्बास के दौर में इन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन उनकी सोच आज भी कहीं न कहीं बाकी रह गई थी। आज भी कुछ लोगों को इन्हीं की कौम में, इन्हीं के फिरकों में शुमार किया जाता है। और आज के दौर में एक आबादिया नाम का एक ग्रुप है, और ये ग्रुप, ये कम्युनिटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आवाजिया नाम के नाम से जाना जाता है। इन्हीं लोगों को माना जाता है कि उन्हीं लोगों में से निकले हुए कौम है और उन्हीं की नस्ल के लोग हैं, मगर ये भी माना जाता है कि ये लोग उनकी तरह कट्टर नहीं है कि उस कौम ने हजरत अली को ही मानने से इनकार कर दिया था। अल जजाई, यूनिसेफ, लीबिया, लोमान के इलाकों में आबाद हैं लोग भी अपनी तरह बाकी मुसलमानों को अपने आगे मुसलमान नहीं मानते, और उन लोगों की तरह भी इनके अंदर भी अभी भी थोड़ा कुछ कट्टरपन वो मौजूद है। खुद को तो दिखावा करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है, और अपने सामने दूसरे मुसलमान को हकीर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम के बारे में फरमाया था। तो ये वही तीसरा फिरका है जो शिया और सुन्नी के अलावा माना जाता है, जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और हमारी इस दुनिया में ही आबाद है। और ये नॉलेज, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।